Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये मेरा दीवानापन है। जहांगीर, फजूल की जिद मत करो। हर बार समझाता हूँ, तुम्हारे दिमाग से ये कीड़ा निकलता क्यों नहीं है? अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू ही कोई रास्ता दिखाने वाला है, तू ही मेरी मदद कर सकता है। तुम फिर आ गए। मैं सिर्फ आपको देखूंगा, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। इतने सारे लोग आपको आते जाते देखते हैं, मेरा देखना आपको गवारा नहीं। शकूर भाई, आप अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। दीवार कूद के दीवार कूद के? आप दरवाजे पे दस्तक दे देते। क्या फायदा होता? फिर तो तुम्हें पता चल जाता। ये क्या कर रहे हैं शकूर भाई? छोड़े मेरा हाथ। मैं जीता जागता इंसान हूँ, तो मुर्दा थोड़ी जीता डरी। छोड़े मेरा हाथ। बेकार, मेरा बड़ा दिल कर रहा था तुम्हें छोड़े। क्या बकवास है? बकवास नहीं, दिल कर रहा है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरा दिल बहुत ज्यादा था तुम्हें छूने के लिए। छोड़े, छोड़े मेरा हाथ। आओ मेरे साथ। छोड़े, छोड़ो। छोड़े। जहांगीर, जहांगीर, छोड़े मेरा हाथ शकूर भाई। छोड़े जहांगीर। मेहताब, मेहताब क्या हुआ? जहांगीर, मेहताब, छोड़े, आओ मेरे साथ। छोड़े जहांगीर, जहांगीर। और मैं मत कैसे मेहताब को हाथ लगाने क्या? मत कैसे? जहांगीर, जहांगीर छोड़ दो। जहांगीर छोड़ दे, मैं कहती हूँ। जहांगीर, अरे भाई छोड़ो, क्यों मार रहे हो भाई? छोड़ो यार। अरे भाई मारो मारो इसे। ये मेहताब के घर में गुजरा था, इसने पहले भी मेहताब को परेशान किया है। वो बेचारी डर के मारे यहाँ रहने के लिए आ गई। इसको मारो। मैं गुस्सा, तुम गुस्सा। मारो, इसको बुलाओ। मारो, मारो, छोड़ो, छोड़ो। मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो इसे। मुझ पर हमला इसने नहीं, इसने किया है। इसने तो उल्टा मेरी जान बचाई है। ये झूठ बोल रही है भाइयों, झूठ बोल रही है। डर गई है इससे। आप डरो नहीं, मैं हूं ना। सच बता दो, ये आवारा है। बकवास बंद करो अपनी। आवारा ये नहीं, आवारा तुम हो। पागल हो तुम, जुनूनी हो।
भाइयों, ये शख्स मेरे घर में कूदा है और जहांगीर ने मेरी जान बचाई है इससे। अबे तुम्हें शर्म नहीं आती? मोहल्ले की बहन बेटियों को छेड़ते हुए और उनके घरों में कूदते हुए हैं। तोबा, कितने पैसे बदल रही है ये औरत। अरे भाइयों, तुम लोग तो जानते हो कि मैं यहाँ काफी अरसे से रह रहा हूँ, जानते हो ना मेरे को। ये लोग तो कल ही आए हैं यहाँ पर। मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात का यकीन करो, मैंने तो नेकी का काम किया है। ये वो मेहताब है जिसके शौहर ने ठीक ईद वाले दिन इसका हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया था। मैं कमाया हूँ इसको होके, मैंने ही दरवाजा तोड़ा था, मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है भाइयों। अरे शकूर भाई, अभी तो तुम कह रहे थे इस लड़के ने हमला किया है मेहताब पर, और अब तुम कह रहे हो ये इसका आशिक है। तुम्हारी तो नियत में ही फुतूर लगता है मुझे। हाले में भाई, मैंने तो इस औरत की इज्जत बचाने की कोशिश की। मुझे क्या पता कि मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। भाड़ में जाओ तुम सब, जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। अरे भाई चलो भाई सब अपने अपने घर की तरफ चलो। अरे पता नहीं कैसा मोहल्ला हो गया है, ये समझ ही नहीं आ रहा। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, अभी तो अल्लाह ही जानता है भाई। चलो भाई चलो, हाँ चलो। वापस चले जाओ जहांगीर। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। बदला तो मैं जरूर लूंगा मेहताब, तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा तो मैं तुझे भी नहीं नन्हे आशिक। खैर आना तो तुझे मेरे ही हाथों में है। इश्क ने जहांगीर को फकीर बना दिया, लेकिन ये फकीरी ऐसी है जिसमें सारी उम्र गुजारने को दिल चाहता है। ये मेरा दीवानापन है। हाँ भैया, आ गया हमारा तुम्हारा। जाकर निकल कर देख कहाँ चला गया है। वैसे तो तुझे जाने ही नहीं देना चाहिए था उसे। दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी, पता नहीं कहाँ निकल जाए। चल भाई उठ यहाँ से, बैठना है मुझे। तो बैठ जाए आप जान। उठ यहाँ से, मुफ्तखोर कहीं का। अरे जब से ये मुफ्तखोर हमारे घर में आए हैं, अजीब नहुसत का साया पड़ गया। मसले के खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। चलो उठ, कहीं और जाके बैठ। मुफ्तखोरा। नतीसुद्दीन, अस्पताल में फोन करो, पता करो कहाँ चला गया वो। क्या होगा आपा जान, अल्लाह खैर करेगा। खुदा तो तब खैर करेगा जब बंदा खैर चाहेगा।
तुम्हारा लड़का तो बर्बादी चाहता है। तो क्या बहुत बनी खड़ी है, बता के नहीं गया तुझे कहाँ जा रहा है, कब आएगा? नहीं आपा जान। नहीं आपा जान, जब खुद के अमाल ऐसे हैं तो दूसरे को क्या रोना। ठीक करता है, ठीक करता है तुम्हारा लड़का सारी रात घर से बाहर रहकर। तुम्हारे परेशान होने से वो नहीं आएगा, तुम्हारा हमारा तभी आएगा जब उसका अपना जी चाहेगा। तुमसे कोई बात हुई थी? अरे कहीं मेहताब के घर तो नहीं चला गया वो? मुझे मेहताब का एड्रेस नहीं मालूम। हाँ तो तुम्हें नहीं पता ना, उसे तो सब पता है। सारा दिन हमारा गर्दी करता फिरता है सड़कों पर। मेहताब का घर ढूंढना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है? आपा उसको भी एड्रेस कैसे मालूम होगा? तुम तो रहने ही दो नफीसुद्दीन। आपा जान, क्या बात कर रही हैं आप? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का खुरूर, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। क्या हुआ मेहताब? अपनी हालत पे रहम खाओ, खाना खाकर घर चले जाना। इश्क ने जहांगीर को फकीर बना दिया, लेकिन ये फकीरी ऐसी है जिसमें सारी उम्र गुजारने को दिल चाहता है। खाना खा के घर चले जाना, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। आपको मेरी अम्मी की परेशानी की इतनी फिक्र है कि मुझे उनकी परेशानी से प्यार हो गया। कितनी खुशनसीब है मेरी माँ जो आपको उनकी इतनी फिक्र है। बास क्यों नहीं आते जहांगीर? छोड़ क्यों नहीं देते ये फजूल की बात? इश्क छोड़ा तो नहीं जाता, इंसान तो उसके बस में होता है। ये अपनी मर्जी से छोड़ दे, दुआ कीजिएगा। फिलहाल तो मैं इसके कब्जे में हूं। ठीक है, शुक्रिया। अभी नफीस आ गया तुम्हारा हमारा? मैं हॉस्पिटल जाकर पता करता हूँ। इस वक्त बाहर कहाँ जाएंगे आप? अरे बाहर नहीं जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा वो कहाँ पर है? रुके भाईजान, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अल्लाह मेरे बेटे को हिफ्ज़ो अमान में रखेगा, जहांगीर भी हो खैरियत से। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो।
तक बैठे रहेगा? कब तक? कभी ना कभी तो जाएगा ना। जब तू जाएगा तो मैं मेहताब के घर में चला जाऊंगा। मैं देखता हूं, अगर तू मर्द का बच्चा है तो मेहताब को मुझे से बचा के दिखाना। खाना खा लिए? जी। तो घर क्यों नहीं गए? चला जाऊंगा। चले जाना। आइंदा ना आने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी जा सकता हूँ आपके कहने पे। अगर आप एक बार मुझे मुस्कुरा के देख लें। ये मेरा दीवानापन या मोहब्बत, मेरा दीवानापन। आप उठिए। तुम अभी तक बैठे हो? क्या नहीं? अपनी दौलत को बिना हिफाजत कोई छोड़ के कैसे जा सकता है? और आप तो मेरी जिंदगी भर का सरमाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। पता है, आपके सफेद रंग को देख के मुझे सारे रंग समझ में आ गए। जब से आप घर छोड़ के गई हैं, मुझे तो कोई रंग नजर ही नहीं आता। जब से आपको देखा है, ऐसे लगता है सारी दुनिया फिर से रंगीन हो गई है। अच्छा बस। आप कहती हैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं शाम को वापस आऊंगा। इसकी भी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से और दोबारा ना हो यहाँ। आइंदा ना आने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी जा सकता हूँ आपके कहने पे। अगर आप एक बार मुझे मुस्कुरा के देख लें। तुम्हें पता है, तुम्हारी आवाज की वजह से मैं सारी रात सो नहीं सकी। मैं भी तो आपकी वजह से सारी रात सो नहीं पाया। मैंने तो कोई शिकायत नहीं की। आप एक बार मुस्कुरा दीजिए ना। जहांगीर, तुम जाओ यहाँ से। जागते रहो। ये मेरा दीवानापन या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर। ये मेरा दीवानापन। आपाजान, माँ बाप की कभी की कोताही सारे घर को मसले में डाल देती है। क्या कहे, हमने तो जब जब कहा जलील और रुसवाई हुई। नफीस कहाँ गए हैं? और मुझे क्या पता,
मैं तो सो रही थी। ये इसकी बेगम से पूछो, वैसे तो आंखें बंद करके बैठती है, शायद आज कुछ पता है इससे। अतिया, नफीस कहाँ गए हैं? कह रहे थे अस्पताल वगैरह में पता करके आएंगे। आप आ गए? जानी का कुछ पता चला? नहीं, सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। कहाँ कहाँ देखा? सिर्फ अस्पताल में ही देख कर आ रहे हो? मुर्दा खाने में भी मालूम किया या नहीं? ये आंखें फाड़ कर अपने लौंडे को देखता ना, तो इस तरह घर छोड़ के ना भागता हो। आपने पुलिस वगैरह में बात की? गया था पुलिस स्टेशन, कह रहे थे 24 घंटे के बाद रिपोर्ट लिखवाने आए। अच्छा, आप परेशान मत हो, जहांगीर जरूर घर आ जाएगा। लो भाई निकल, तुम्हारी बात बुरी हो गई। आ गया इनका हमारा लौंडा साहिरा का याशी करके। तुम आ गए? माँ को इस तरह अंगारों पर लौटता छोड़ कहाँ गए थे तुम? दवा लेने गया था अम्मी। कहाँ थे जाएंगे? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। नफीस, प्लीज रिलैक्स। वो अभी अभी तो घर आया है, बाद में सवालात कर लीजिएगा। देखा, तुम बीच में मत बोलो। बताओ, इससे पहले कि मेरा हाथ उठे, बताओ कि तुम कहाँ थे सारी रात? अम्मी को बता के गया था वो। दवा लेने गया था अम्मी। कहाँ लेने गए थे दवा? जहाँ दवा मिलती है, सुकून मिलता है जहाँ पे। तुमने कोई नशा किया? हाँ? और ये तुम्हारी हालत किसने बनाई है? इश्क ने अबू। पागल हो गया भाई तुम्हारा बेटा। इस पे तो लगता है किसी आसेब का असर है या फिर कोई तावीज उल्टा पड़ गया इस पर। ये तो गया अपने काम। आज मैं इतना खुश हूँ, आप लोगों से बहस करने को भी दिल नहीं कर रहा। दवा, मैं कौन सा तुझसे बात करना चाहती हूँ? सारी रात हमारी खराब कर दी बेगैरत कहीं का। जो ताज तू हमारे सरों पे पहनाएगा ना, वो तो सारी दुनिया देखेगी। एक गंदी औरत लाके नस्ल ही बर्बाद कर दी हमने। किससे उलझ गया? बोलो। शैतान से। साफ साफ जवाब दो, ये पहेलियां मत पूछो आप। मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाओ। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो।
उठो बेटा, उठ के नाश्ता कर लो। मम्मी, ये मेरा दीवानापन बेटे के आने की खुशी में थोड़ा मीठा ही बना लीजिए। जी जरूर, मैं भी सोच रही थी कि कुछ मीठे में बनाऊं। जहांगीर को भी मीठा बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात। अरे अरे छोड़े छोड़े छोड़े। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतना कीमती खून है आपका। आइए आइए। मम्मी, जी जानी, क्या हुआ? मम्मी आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हाथ कट गया है। हाँ, और मैंने सोचा कि अतिया बहन का हाथ पानी से साफ कर दो। मैंने आपसे तो कोई सवाल नहीं पूछा। आप क्यों सफाई पेश कर रहे हैं मुझे? कैसी सफाई? किस बात की सफाई? अतिया बहन, आप अपने जख्म पे पट्टी बांध दीजिए वरना खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जानी, कुछ खाओगे? नहीं। मेहताब, तुम जैसी एहसान फरामोश और घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। मैंने तुम्हारे हर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया और तुमने मेरे ही शौहर पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया। ऐसी कोई बात नहीं है रेहाना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। कुछ नहीं समझना मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में ऐसी बात करने की? और वो लड़का मेरे सामने तो तुम उससे बड़े नफरत के नाटक कर रही थी और मेरे जाते ही उसे मोहब्बत के चिराग जला लिया तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है रेहाना, उस रात को बाकी शुक्र भाई ने। खबरदार जो मुझसे किसी भी किस्म की कोई मदद की उम्मीद रखी तो। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरे एहसान का बदला तुम इस तरह चुकाओगी तो मैं कभी तुम्हें अपने घर में घुसने तक ना देती। जहांगीर, तुम? आप रोजाना 6 बजे जाती है ना ड्यूटी के लिए,
तो मैं रोज 6 बजे आ जाया करूंगा। और जब आप जाएंगी तो मैं भी चला जाया करूंगा। तुम्हारी इन हरकतों से कुछ नहीं होने वाला। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। आप एक बार कह के तो देखें। तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे और मेरे दरमियान कितनी दीवारें हैं। मोहब्बत के तो पर होते हैं, उन्हें दीवारों का क्या डर। उड़ के सारी दीवारें पार कर लेते हैं। जहांगीर, बाज आज कुछ नहीं हासिल होना। तो आप बताइए ना, आपको हासिल करने के लिए मुझे क्या करना है? मैं बाल सफेद कर लूं, अब लाठी लेके चलना शुरू हो जाऊं, या मोटा वाला चश्मा लगा लूं? जो आप कहेंगी मैं करने को तैयार हूं, लेकिन बस इनाम में अपना आप मुझे दे दीजिए। तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। तुमने अगर खुद को बर्बाद करने के लिए सोच ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मोहब्बत में तो बर्बादी खुशकिस्मत लोगों को नसीब होती है, और मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? नफीसुद्दीन, मेरी बात सुन। अब ऐसे ही बुत बने बैठे रहोगे या मेरी बात का जवाब भी दोगे? क्या पता? ये जवाब है मेरे सवाल का। भाईजान, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा ना आपको। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? और क्या, फिर इसमें हर्ज ही क्या है? तुम तो वैसे भी चाहते थे कि निगत से तुम्हारी शादी हो जाए। अब जब किस्मत मौका दे रही है तो फिर पीछे क्यों हट रहे हो? और क्या भाईजान, अब जहाँ तक 2 बीवियों का सवाल है तो एक ऊपर रह लेगी और दूसरी क्वार्टर में। उन दोनों का मसला भी हल हो जाएगा और हमारा भी। अब बिस्मिल्लाह करें और निगत से निकाह कर लें। किसको धोखा दे रहे थे? हाँ? किसको धोखा दे रहे थे? हाँ? हाँ? जो तुम लोग कर रहे थे, छुप नहीं सकता। वो आपकी सख्त शक्ल नहीं देखना चाहते, बल्कि हकीकत की बात तो यह है कि अब तो मैं भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ATV, सारे रंग हमारे।